सो हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है फेस्टिवल स्पेशल होने वाला है क्योंकि नवरात्रा जो है शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। और अभी जो है मैं उठ चुकी हूँ और पूरा आँखों में जो है नींद सी हो रखी है क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी मैं, क्योंकि आज नवरात्रा का स्थापना है तो सारा काम जो है जो माता की स्थापना वगैरह करनी है तो बहुत सारा टाइम लगेगा। और फिर मैंने फास्ट भी रखा है तो उसके लिए शायद लेट हो जाए, तो इसीलिए मैं जल्दी उठी थी। सबसे पहले हैप्पी नवरात्रि एवरीवन। और हमारी जो है नवरात्रा की स्थापना सेकंड डे को करते हैं घट स्थापना के तौर पर। दिस इज इट। और अभी हम शुरू करते हैं हमारा दिन without any further delay. Let's get started with our vlog. Good morning everyone. फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने डिसाइड किया था कि माता रानी के लिए भी मैं कुछ तैयार करूं। जैसे जन्माष्टमी पे मैंने लड्डू के लिए ड्रेस तैयार की थी, तो इसी तरह से मैं इस बार जो है डेकोरेशन के साथ जो है नवरात्रा का फेस्टिवल करना चाह रही थी। सबसे पहले जो है मैं माता रानी की ड्रेस बना रही थी और ड्रेस में जो है मैं कुछ स्पेशल सा लहंगा बना रही हूँ। अभी हो चुकी है अगले दिन की सुबह और सूरज अभी अच्छे तरह से उगा भी नहीं है। आप देख सकते हैं पूरा रेडिश हो रखा है। और जो है मैं सबसे पहले जो है तैयारी कर रही हूँ पूजा की। थीम जो पूजा का है मैंने रेड और ग्रीन ही रखा है, तो मैंने रेड कलर की टेप से ये रेड माला जो है इसको चिपका दिया सबसे पहले। और फिर जो है मैंने माता का सेज बनाने के लिए जो है एक मीडियम साइज का पट्टा रख दिया था और उसके ऊपर जो है मैंने ये रेड कलर की चुन्नी जिस पे ये गोल्डन कलर की फरफरी लगी हुई थी तो मैंने बिछा के पूरे अच्छे से सेट करके बना दिया। मुझे माला के नीचे कुछ खाली जगह लग रही थी तो मुझे लगा कि मेरे को तोरण लगा देनी चाहिए, तो मैंने जो है ये आम के पत्ते टेप के साथ लगा के और इनको अच्छे से जो है फिक्स कर दिया। और ये कुछ इस तरीके से लग रही थी और जो है मैंने सोचा था कि कहीं कम ना पड़ जाए पत्ते, बट कम नहीं रहे और जितना साइज मैंने जो इस रेड वाली माला के बीच में दिया था उतना आ गया और ये सारे जो है इसमें अच्छे से फिक्स हो गए जैसे ये दिख रहे हैं। और डेकोरेशन ऊपर का फिट करने के बाद जो है मैंने माता रानी की मूर्ति को जो है इस पे विराजमान कर दिया। और सबसे अभी मैं जो है जोत नहीं कर रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने फिर इनका मुंह जो है कवर ही रख दिया। और जो ये ड्रेस माता रानी ने पहन रखी है ये मैंने ही तैयार की है, जो मैं व्लॉग के स्टार्टिंग में ही तैयार, और इसीलिए मैंने कवर रखा था कि जब मैं पूजा शुरू करूँगी तो उस वक्त जो मैं इसको अनकवर कर दूँगी। बट मैंने इसको पहले पीछे रखा था, तो फिर जो मैंने इसका कैन की तरफ बुकरम नीचे लगाया हुआ था लहंगे का तो वो फोल्ड हो रहा था, बट अब इसको मैंने सेंटर में रख दिया तो वो कुछ इस तरीके से पूरा अच्छा कवर हो रहा था पूरे सेंटर में। उसके बाद एक एक करके मैंने सारी चीज़ें जो पूजा में यूज़ होनी थी और जो सामान मार्केट से लेके आई थी मैं पूजा के लिए तो वो रखा। और इस तरीके से कुछ जो है मेरी डेकोरेशन लग रही थी मेरी नवरात्रा की। बाकी आपको मेरी नवरात्रा की जो डेकोरेशन है वो कैसी लगी? फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये सब सेट करने के बाद जो है अब बारी आ चुकी थी कि जो है छोटा गार्डन जो होता है हमारे यहाँ पे पथवारी बोलते हैं उसको, जो मिट्टी के अंदर जो है जो उगाए जाते हैं, तो मिट्टी को मैं पहले सबसे पहले अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल पतली सी मिट्टी लेके आई थी और उसके साथ जो है मैंने फिर उसको एक प्रॉपर शेप दी और उसमें जो मिला के उसको रख दिया था। बट मैं अभी आ चुकी हूँ मैं नहा के एंड अब करूँगी मैं पूजा। लुक आप देख सकते हैं मेरा गेट रेडी विद मी करके। लेट्स गो, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है पहले ही। पापा को ड्यूटी पे जाना था और कलश का जो है मिट्टी का मटका आया नहीं था,
तो पापा ने जग है जो कलश के जगह प्लेस कर दिया और मिट्टी पे हल्का सा पानी डाल दिया। बाकी जो है पापा से ढंग से ये अनकवर नहीं हुई थी, तो मैंने इसको प्रॉपर से अनकवर किया मूर्ति को। और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जो ड्रेस है वो कैसी बनी। और जो सूट मैंने पिंक कलर का वेयर किया है वो भी सेम ही कलर है माता के लहंगे के साथ। और उसके बाद जो है मैंने फिर अपना एक एक करके जो है पूजा करनी शुरू कर दी थी। बाकी जो कलश का मटका है उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि जब मटका आएगा तब मैं इसका पानी उसमें जग में डाल के और उसको यहाँ पे अच्छे से सेट कर दूंगी। लेकिन जो है कहीं मिट्टी और कहीं पानी था कहीं नहीं था उसमें, तो मैंने पहले उसको प्रॉपर शेप दे के मिट्टी को एडजस्ट करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही मैंने पानी दिया उसकी सारी जो शेप वगैरह थी मिट्टी की ख़राब हो गई। फिर मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया और सारे जो हैं वो भी बाहर आ चुके थे, तो फिर मैंने पानी दे के और उसको रख दिया था। उसके बाद ऐसी कुछ माता रानी की जो है ड्रेस लग रही थी और दिया भी जो है मैंने लगाने के लिए तैयार कर दिया था और अभी मैं दिया लगा रही थी। सो पूजा करते करते मुझे लगा कि मुझे ये स्टोरी भी डिस्क्लोज कर देनी चाहिए कि मैंने फर्स्ट टाइम जो है नवरात्रा का व्रत कब किया था। तो मेरी जो नवरात्रा की स्टोरी है वो बहुत पुरानी है। आई थिंक मैं 3rd क्लास में थी जब मैंने फर्स्ट टाइम नवरात्रा का फास्ट किया था। और उस टाइम पे मैंने 9 के 9 किए थे, फलाहार किया था। उस टाइम मैंने एक टाइम भी खाना नहीं खाया था। एंड ये स्टोरी बिगिन होती है वो जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक फर्स्ट सेकंड में होंगी या उससे भी छोटी थी। तो उस टाइम से ही मैं अपनी दादी को जो है नवरात्रा की जो है पूजा करते हुए देखते आ रही थी। तो मेरा जो है इंटरेस्ट सा लगने लगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है नवरात्रा के व्रत में जो गर्ल्स रिलेटेड होती है, जैसे चूड़ी वगैरह और बाकी सब। तो मेरा जो है इसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। तो मैंने जो फर्स्ट टाइम नवरात्रा किया था, जो आई थिंक सेकंड में किया होगा, उस टाइम मैं दोनों टाइम खाना खा लेती थी। और जो एक माता रानी की मूर्ति रख के अलग से चुन्नी वगैरह रख के और जो दोनों टाइम जो है मैं दिया लगा देती थी। सो उस तरीके से मैंने किया था। बट फर्स्ट टाइम जो फलाहार पूरा वेस्ट किया था वो मैंने 3rd क्लास में ही किया था और अब तक करती आ रही हूँ बाय गॉड ग्रेस। और यही था कि मैं अपनी दादी को देख के जो है मैंने नवरात्रा के व्रत स्टार्ट करे थे। दिया लगाने के बाद जो है मैंने बहुत सारी आज माता रानी से माफ़ी मांगी कि कहीं मुझसे कोई गलती हो गई हो, क्योंकि मैं व्लॉग बनाते वक्त मुझे बार बार ये लग रहा था कि कहीं मेरी पूजा में कोई दिक्कत ना हो यार, कहीं मैं व्लॉग के चक्कर में पूजा ही ढंग से ना कर पाऊँ। तो इसीलिए मैं बार बार जो है माता रानी से माफ़ी मांग रही थी कि व्लॉग के चक्कर में पूजा में कोई कमी ना हो बस। और उसके बाद जो है अभी कॉटन हार्वेस्टिंग का टाइम चल रहा है तो घर में भी कोई नहीं था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे जो है अपने हाथ में मोली खुद ही बांधनी पड़ रही थी। और अकेली खुद से मोली बांधना कितना मुश्किल काम होता है, वो स्ट्रगल तो आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। सो जैसे तैसे करके मोली जो है मैंने बांध ली है, आप देख सकते हो। अब हम चलते हैं तुलसी माता को जल देने के लिए। तो सबसे पहले जो है हमने तुलसी माता को जल दिया और उसके बाद जो है मेरी नज़र पड़ी थी मेरे गार्डन के फूल पे। तो फिर मुझे याद आया कि मैंने माता रानी को तो फूल दिया ही नहीं।
उसके बाद जो है मैं फूल लेके आई और माता जी को चढ़ा दिया था। और उसके बाद जो है मैंने सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाना था, तो उनको भी मैंने जल चढ़ाया। और ये फ़ोन जो है टेम्परेचर बार बार हाई करके जो है वीडियो पॉज हो रही थी, पता नहीं मुझे आज इसमें भी क्या हो रहा था। तो ये वीडियो आई थिंक क्लिप लेट आ रही है, जिसमें मैं फूल लेके जो है माता रानी को चढ़ा रही हूँ। और फूल चढ़ाने के बाद जो है मुझे याद आया अचानक से कि जो गणेश जी हैं मेरे इस पे, उसका जो है मैंने तिलक ही नहीं किया। तो सबसे पहले मैंने उनको भी तिलक किया और उसके बाद जो है मैं सोच रही थी कि लड्डू की भी जो है मैं ड्रेस चेंज कर दूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है मैंने लड्डू की ड्रेस चेंज की नहीं है। उसके बाद मैंने लड्डू को जो है स्नान करवाया। स्नान करके मैंने लड्डू को तिलक किया। तिलक करने के बाद मैंने लड्डू को उसकी जगह पे विराजमान कर दिया। और विराजमान करने के बाद जो है मैंने एक एक करके लड्डू को जो है ज्वेलरी बनाई, जो कि मैंने जन्माष्टमी के ऊपर ही लड्डू के लिए तैयार की थी वही ज्वेलरी, क्योंकि रिसेंट में अभी इसकी कोई ज्वेलरी है नहीं। जो मैं मार्केट से लेके आई थी वो सारी जो है ख़राब हो चुकी है। तो अभी मैं अपनी बनाई हुई ज्वेलरी उसको पहना रही हूँ। और तिलक होने के बाद लड्डू कुछ ऐसा लग रहा था कि आज तिलक कुछ ज़्यादा ही लग गया, तो मैंने साफ करके थोड़ा सा ठीक किया। अब शाम का टाइम हो चुका था, तो शाम के दिए की भी बारी आ ही चुकी थी। अभी मैं कर रही हूँ शाम की आरती, जो आप लोग देख रहे हो। और मैं काफ़ी जल्दी भी कर रही थी शाम की आरती के लिए, क्योंकि जो है हमारे यहाँ पे जो चारों तरफ खेत है, तो उस वजह से बहुत सारे मच्छर वगैरह आ जाते हैं। लाइट ज़्यादा जो है हम जला के नहीं रख सकते, इसीलिए तो मैं जल्दी कर रही थी कि कहीं यहाँ पे ना मच्छर वगैरह आ जाए। आप देख सकते हैं कि बिना लाइट के भी कितनी अच्छी जो लग रही थी। और अभी हम करते हैं हमारे इस व्लॉग का रैप अप, और दैट्स इट फॉर द व्लॉग। बाकी जल्दी मिलते हैं एक अगले व्लॉग में। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। और नवरात्र है तो शायद अगला व्लॉग भी नवरात्र पे ही आएगा। दिस इज़ इट, बाय।